हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन. सो क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, किसके बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है. फर्स्ट, इंस्पायर्ड एयर एंड ब्लड. सेकंड, ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड. थर्ड, एल्वुलर एयर एंड ब्लड. फोर्थ, एनवायरमेंटल एयर एंड लंग्स. द की कांसेप्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एंड व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब होता है जो गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन एयर इन द लंग्स एंड ब्लड. जो लंग्स में एयर है वहां से ब्लड में जो गैसियस एक्सचेंज होता है दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. इसमें क्या होता है? इनहेलिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. एयर से क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ये एयर कहां तक जाती है? लंग्स तक जाती है और लंग्स से जाती है ये ब्लड में. तो ये ऑक्सीजन जाती है ब्लड तक और जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगी उसका अपोजिट पाथवे होगा. वो कहां से जाएगी? ब्लड से लंग्स तक जाएगी और लंग्स से ये एक्सपेल आउट, बाहर निकल जाएगी. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो बाहर से एयर ली है वो लंग्स से ब्लड तक जाती है वो ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से लंग्स में जाएगी और फिर एक्सपेल आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी. सिमिलरली जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, जो रेस्पिरेशन मींस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? इनसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के अंदर. इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा लेकिन वो किसके बीच में होता है? ब्लड एंड बॉडी सेल्स के बीच में होता है. अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था? लंग्स से ब्लड तक ऑक्सीजन चली गई. अब क्या होगा? जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से कहाँ जाएगी? सेल्स तक जाएगी. सिमिलरली जो सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में चली जाएगी सो दैट वो ब्लड से लंग्स और लंग्स से एक्सपेल आउट हो सके. तो जो ब्लड और सेल्स के बीच में हो रहा है रेस्पिरेशन दैट इज इंटरनल, और जो लंग्स एंड ब्लड के बीच में हो रहा है कि बाहर से ऑक्सीजन ली एयर से और लंग्स में गई, लंग्स से ब्लड में गई, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. और लंग्स में भी स्पेशली क्या होते हैं? एल्वुलर सैक होते हैं, एल्वुलाई होते हैं. दे आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन द लंग्स. एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वुलाई में होता है. तो जो एल्वुलाई में ऑक्सीजन आ रही है वो किस में डिफ्यूज हो जाएगी? ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है. और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहाँ जाती है? एल्वुलर सैक में चली जाती है एक्सेल होने के लिए. इट मींस जो यहाँ पर लंग्स की बात कही गई थी, लंग्स में भी क्या होते हैं? एल्वुलाई होते हैं जहां पर एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. सो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. कमिंग टू अदर ऑप्शंस. ऑप्शन फर्स्ट है इंस्पायर्ड एयर एंड ब्लड. इंस्पायर्ड एयर क्या होती है? दैट इज द एयर दैट वी ब्रीथ इन थ्रू आवर नोज एंड माउथ. जो नाक से हम सांस ले रहे हैं, जो हमने इंस्पायर करी है बाहर से अपनी नोज के थ्रू ली है, दैट इज इंस्पायर्ड एयर. वो इंस्पायर्ड एयर कहलाती है. ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है और कहां तक जाएगी? लंग्स तक जाती है जहां पर एल्वुलर सैक प्रेजेंट होती हैं. बट इंस्पायर्ड एयर एंड लंग्स ये एक्सचेंज नहीं करते हैं गैसियस. गैसियस एक्सचेंज कहां पर होता है? एल्वुलाई एंड ब्लड में होता है. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी है ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड. ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड में क्या होता है? जो ब्लड से सेल्स में, टिश्यूज में जो ऑक्सीजन जा रही है दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन, नॉट एक्सटर्नल. वो इंटरनल होता है जिसमें वो ब्लड से सेल्स में जाएगी ऑक्सीजन और सेल्स से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आती है. ऑप्शन फोर्थ है एनवायरमेंटल एयर एंड लंग्स. एनवायरमेंटल एयर क्या होती है? दैट इज द एयर सराउंडिंग अस. जो भी हवा, जो भी एयर हमारे आसपास है दैट वी ब्रीथ इन, जो भी हवा को हम सांस ले रहे हैं जिसमें, दैट इज एनवायरमेंटल एयर. ये एयर कहाँ एंटर करती है? लंग्स में. बट ये डायरेक्टली लंग्स से इंटरेक्ट नहीं करेगी, गैसियस एक्सचेंज नहीं होता. लंग्स में सिर्फ ये एक लोकेशन होती है इंस्पायर्ड एयर की जहां पर वो जाती है. गैसियस एक्सचेंज कहां पर होता है? एल्वुलाई में होता है जो कि लंग्स में लोकेटेड होती हैं. और ये क्या करते हैं? सराउंडिंग ब्लड तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं. दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. So the final answer is C, alveolar air and blood. Hope you understood it well. Best of luck.